हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। ये जो पार्ट है ये संत संप्रदाय का पार्ट 3 है। पिछले 2 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। जिसने भी वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पार्ट जाके देख लीजिए। ये जो पार्ट होगा ये पार्ट हमारा संत संप्रदाय का अंतिम पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय की स्थापना नवल सागर नागौर में की गई थी। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ नवल सागर वाणी है। तो जैसा कि ग्रंथ के नाम से पता चल रहा है, नवल सागर वाणी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नवल संप्रदाय से संबंधित है। और नवल संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई थी? नागौर में की गई थी। आगे चलिए। बालनंदाचार्य। बालनंदाचार्य ये औरंगजेब के समकालीन थे। ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने 52 मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इन्होंने दुर्गादास राठौड़, राज सिंह और शत्रुसाल की सेना भेजकर सहायता की थी। तो राज सिंह, शत्रुसाल, दुर्गादास राठौड़ की सेना भेजकर इन्होंने सहायता की थी और युद्धों में सहायता की थी। इसी कारण से दोस्तों इन्हें लश्कर ए संत कहा जाता है। तो लगा लीजिए स्टार। किस संत को लश्कर ए संत कहा जाता है? तो बालनंदाचार्य होगा आंसर में। बालनंदाचार्य किस मुगल शासक के समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। दोस्तों ये जो दुर्गादास राठौड़ इसमें जो नाम आया है, ये वही दुर्गादास राठौड़ है जिन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता की थी औरंगजेब से बचाने के लिए। बालनंदाचार्य की जो प्रमुख पीठ है वो लोहागल झुंझुनू में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने 52 मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इन्होंने दुर्गादास राठौड़, राज सिंह और शत्रुसाल की सेना भेजकर सहायता की थी युद्धों में। इसी कारण से इन्हें लश्कर ए संत कहा जाता है। बालनंदाचार्य की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? लोहागल झुंझुनू में है। तो चलिए आगे। राजा राम जी। राजा राम जी पटेल जाति के लोग इनमें विशेष आस्था रखते हैं। राजा राम जी जो संत है उनमें पटेल जाति के लोग उनमें विशेष आस्था रखते हैं। मुख्य पीठ शिकारपुरा जोधपुर में। पर्यावरण संरक्षण को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले ऊपर भी हम एक पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें पर्यावरण से संबंधित एक पंक्ति मैंने बताई थी आपको। सिर साठे ऐसे कुछ नाम था जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, जाम्बोजी वाली। तो पर्यावरण संरक्षण को उन्होंने भी बढ़ावा दिया था। तो पटेल जाति के जो लोग हैं वो इनमें विशेष आस्था रखते हैं। राजा राम जी में मुख्य पीठ इनकी शिकारपुरा जोधपुर में है। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया था। तस्वीर लगाने का मेरा एक ही उद्देश्य है ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रह सके। चलिए आगे चलते हैं। राम सनई संप्रदाय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ये ज़्यादातर राजस्थान की जो वैकेंसीज होती है प्रतियोगिता उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। राम सनई संप्रदाय। राम सनई संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख 4 पीठें हैं। राम सनई संप्रदाय की राजस्थान में कितनी पीठें हैं? 4 पीठें हैं। पहली शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी रैण नागौर, तीसरी सिंथल बीकानेर, चौथी खेड़ापा जोधपुर। एक बार फिर से समझ लीजिए। राम सनई संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठें हैं। पहली शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी रैण नागौर, तीसरी सिंथल बीकानेर, चौथी खेड़ापा जोधपुर। चलिए आगे चलते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा स्थापना रामचरण जी ने की थी। शाहपुरा भीलवाड़ा में जो पीठ है उसकी स्थापना किसने की थी? रामचरण जी ने की थी। रामचरण जी के बचपन का नाम राम किशन था। शाहपुरा भीलवाड़ा की स्थापना, जो पीठ की स्थापना रामचरण जी ने की थी और जिनका बचपन का नाम राम किशन था।
इनका जो जन्म था वो टोंक जिले के सोडा गांव शाहपुरा के राजा रण सिंह ने, मतलब इनका जो जन्म था वो टोंक जिले के सोडा गांव में हुआ था। ठीक है। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने इनके लिए शाहपुरा जिले में एक छतरी भी बनवाई थी। रामचरण जी के प्रमुख उपदेश अणबवाणी नामक ग्रंथ में है। अणबवाणी नामक ग्रंथ में है। तो अणबवाणी नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो राम स्नेही संप्रदाय से। तो अणबवाणी नामक ग्रंथ में किसके उपदेश संकलित है? रामचरण जी के प्रमुख उपदेश अणबवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। शाहपुरा में होली के दूसरे दिन फूल डोल मेला भरता है। जो फूल डोल मेला है, ये जो अपन है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम मेले का टॉपिक लेके आएंगे। तो एक बार के लिए आप इतना समझ लीजिए कि शाहपुरा में होली के दूसरे दिन फूल डोल मेला बढ़ता है जो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। एक बार फिर से समझ लीजिए, शाहपुरा भीलवाड़ा में की जो पीठ की स्थापना है वो रामचरण जी ने की थी, जिनका जन्म टोंक जिले में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामकिशन था। रण सिंह ने इनके लिए शाहपुरा में एक छतरी भी बनवाई थी। अणबवाणी नामक ग्रंथ रामचरण जी के उपदेश इसमें संकलित है। और इस संप्रदाय की जो सबसे प्रमुख पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और शाहपुरा में होली के दूसरे दिन फूल डोल मेला भरता है। चलिए आगे चलते हैं। रैण नागौर। रैण नागौर इस संप्रदाय की दूसरी पीठ है। इसकी स्थापना संत दरियाव जी ने की थी। एक बार फिर से समझ लीजिए, रैण नागौर राम स्नेही संप्रदाय की दूसरी पीठ है। इसकी स्थापना संत दरियाव जी ने की थी। आगे चलिए, सिंथल बीकानेर। इस पीठ की स्थापना हरिराम दास जी ने की थी। सिंथल पीठ की स्थापना किसने की थी? हरिराम दास जी ने की थी। प्रमुख ग्रंथ निशानी। इस ग्रंथ में योगिक क्रियाओं का अध्ययन है। तो निशानी जो प्रमुख ग्रंथ है वो किस संप्रदाय से बिलोंग करता है? राम स्नेही संप्रदाय से। और किस पीठ से बिलोंग करता है? तो सिंथल बीकानेर, हरिराम दास जी से संबंधित है। ठीक है। आगे चलिए, खेड़ापा जोधपुर। इस पीठ की स्थापना रामदास जी ने की थी, जबकि शाहपुरा भीलवाड़ा वाली की स्थापना किसने की थी? रामचरण जी ने की थी। कंफ्यूज मत होना। तो खेड़ापा जोधपुर, इस पीठ की स्थापना रामदास जी ने की थी। ये हरिराम दास जी के शिष्य थे। हरिराम दास जी कौन? बीकानेर सिंथल वाले। तो हरिराम दास जी के शिष्य थे। संत जयमल दास को सिंथल खेड़ापा शाखा आदि का आचार्य भी कहा जाता है। तो संत जयमल दास को खेड़ापा शाखा, सिंथल खेड़ापा आदि आचार्य भी कहा जाता है। आगे चलिए, संत दास जी ने गूदड़ संप्रदाय भी चलाया था। संत दास जी ने ये रामदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? गूदड़ संप्रदाय भी चलाया था। तो गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में है। वापस समझ लीजिए, इसको मैं अच्छे से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। खेड़ापा जोधपुर जो राम स्नेही संप्रदाय की चौथी पीठ है। इस पीठ की स्थापना रामदास जी ने की थी। ये हरिराम दास जी के शिष्य थे। हरिराम दास जी कौन? सिंथल बीकानेर वाले। संत जयमल दास जी को सिंथल खेड़ापा शाखा का आदि आचार्य भी कहा जाता है। ये नोट के रूप में है। ये दास नहीं है, रामदास जी है, ये मिसप्रिंट है। तो संत रामदास जी ने गूदड़ संप्रदाय चलाया था। और गूदड़ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो दातड़ा भीलवाड़ा में है। राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग हैं वो राम की निर्गुण रूप में पूजा करते हैं। राम की निर्गुण रूप में पूजा करते हैं राम स्नेही संप्रदाय के लोग। राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वार कहा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के जो मंदिरों को राम द्वार कहा जाता है। और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो गुलाबी रंग की चादर पहनते हैं। आई होप आपको राम स्नेही संप्रदाय में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और ये इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लेना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नोट के रूप में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ राम मैंने नाम लिया है, ये राम का मतलब दशरथ पुत्र राम से नहीं है। ठीक है,
आगे चलिए। संत मीरा, इनके बारे में तो आप सब भी जानते ही होंगे। ये हमारे मेवाड़ से बिलोंग करती थी, मेवाड़ से बिलोंग करती थी और मेड़ता से भी बिलोंग करती थी। चलिए इनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। संत मीरा, इनका बचपन का नाम पेमलदे था। जन्म कुड़की पाली। पिता रतन सिंह, जो राव जोधा के सबसे छोटे बेटे थे। राव जोधा कौन? जिन्होंने जोधपुर की स्थापना करी थी, जो मेहरानगढ़ की नींव रखी थी। तो इनका जो जन्म था वो पाली में हुआ था, कुड़की में। इनके बचपन का नाम पेमलदे था। पिता का नाम राव रतन सिंह, और ये जोधा के 5वें पुत्र थे। इनके दादा का नाम राव दूधा था। मीरा की शादी मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी। अब देखिए दोस्तों, समझ लेना, जो भोजराज थे, खानवा के युद्ध के अंदर क्या होता है कि जब बाबर और राणा सांगा आपकी जब लड़ाई होती है तो उसमें उस युद्ध में भोजराज भी होते हैं, वो घायल हो जाते हैं और कुछ समय बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मीरा की जो शादी थी वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद में मीरा वापस मेड़ता आ जाती है। मेड़ता से ये बिलोंग करती थी, ठीक है। इनका बचपन यहीं पे बीता हुआ है, मेड़ता में। तो अपने पति की मृत्यु के बाद में मीरा क्या है, मेड़ता वापस आ जाती है और फिर वहाँ से वृंदावन चली जाती है और फिर वृंदावन से द्वारिका चली जाती है। तो फिर वृंदावन से द्वारिका चली जाती है। ऐसा माना जाता है कि मीरा द्वारिका जी की, रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी। ये मेरा नहीं है, मीरा है, ठीक है। तो फिर वृंदावन में द्वारिका चली जाती है और द्वारिका जी की, रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो जाती है, ऐसा माना जाता है। मीरा जी श्री कृष्ण जी की पूजा सगुण रूप से करती थी। आया कुछ समझ में? आगे चलिए। मीरा ने मीरादासी संप्रदाय चलाया था। मीरा की शिक्षा का नाम गजोदर था। मीरा संत रैदास को अपना गुरु भी बनाई थी, जिनकी छतरी चित्तौड़गढ़ में, मतलब चित्तौड़ में इनके जो गुरु थे वो कौन थे? संत रैदास, जिनकी छतरी चित्तौड़ में है। रैदास के उपदेश रैदास की पर्ची नामक ग्रंथ में है। रैदास के उपदेश किस में है? रैदास की पर्ची नामक ग्रंथ में है। आई होप आपको मेरा समझ में आ चुकी होगी। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इनके बचपन का नाम पेमलदे। जन्म कुड़की पाली। पिता राव रतन सिंह। दादा राव दूधा। इनकी शादी भोजराज से हुई थी, जो सांगा के पुत्र थे। उनकी मृत्यु के बाद में ये मेड़ता चली जाती है और वहाँ से वृंदावन, और वृंदावन से द्वारिका, और फिर रणछोड़ जी की मृत्यु में विलीन हो जाती है। श्री कृष्ण की निर्गुण रूप, सगुण रूप से पूजा करती थी। मीरा ने मीरादासी संप्रदाय चलाया था। मीरा के शिक्षक का नाम गजोदर था और इन्होंने चित्तौड़ में अपना गुरु संत रैदास को बनाया था, जिनकी छतरी चित्तौड़ में है। रैदास के उपदेश रैदास की पर्ची नामक ग्रंथ में है। इनकी प्रमुख पुस्तकें गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्य भोमारो, रासनो। ये गीत गोविंद के ऊपर इन्होंने टीका लिखी है दोस्तों, ठीक है। गीत गोविंद इनकी नहीं है, वो जयसिंह की किताब है। तो प्रमुख पुस्तकें गीत गोविंद पे टीका, रुक्मणी मंगल, सत्य भोमारो, रासनो। रतन खाती के सहयोग से नरसिंहजीरो मायरो इन्होंने लिखी है। रतन खाती के सहयोग से नरसिंहजीरो मायरो लिखी है। महात्मा गांधी ने मीरा को अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में परिभाषित किया है। तो मीरा को अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में किसने परिभाषित किया है? महात्मा गांधी। अगर नहीं याद होता है तो सत्याग्रह किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। जो सत्याग्रह महिला के रूप में किसने परिभाषित किया? महात्मा गांधी ने। मीरा को राजस्थान की राधा कहते हैं। मीरा को राजस्थान की राधा कहते हैं। राजस्थान की राधा कौन? मीरा। और मीरा के जो पद है वो हरजस कहलाते हैं। हरजस कहलाते हैं। आइए आगे चलते हैं। आई होप आपको मीरा के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। भक्त कवि दुर्लभ, इनका जो प्रमुख क्षेत्र था वो वागड़ क्षेत्र था। वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है। भक्त कवि दुर्लभ को वागड़ क्षेत्र का नरसिंह भी कहते हैं। इनमें बस इतना ही जानने के लिए है। आगे चलिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट संत संप्रदाय थे उनके बारे में हम पहले ही अच्छे से पढ़ चुके हैं और जो हमें छोड़ना कुछ नहीं है, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा सके, ठीक है। इसके अलावा मैं जल्द ही टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा।
और क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा जिसके अंदर हम प्रत्येक टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो सब निकाल देंगे, जिससे क्या है कि अगर कोई टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया है तो वो उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो भक्त कवि दुर्लभ, इनका जो क्षेत्र था वो वागड़ क्षेत्र था। भक्त कवि दुर्लभ को वागड़ क्षेत्र का नरसिंह कहते हैं। वागड़ क्षेत्र कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। चलिए आगे चलते हैं। नरहड़ पीर झुंझुनू, ठीक है, नरहड़ पीर झुंझुनू, हालांकि ये दरगाह में लेना चाहिए था जो अन्य, मगर मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। नरहड़ पीर झुंझुनू प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती के ये शिष्य थे। सलीम चिश्ती कौन? जिनकी कृपा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर का जो जन्म था वो किसकी कृपा से हुआ माना जाता है? संत सलीम चिश्ती, जिनकी जो दरगाह फतेहपुर सिकरी में। अकबर इनके अच्छे शिष्य माने जाते थे। जो अकबर है वो इनको बहुत मानते थे। इन्होंने, अकबर ने इनकी दरगाह की पैदल यात्रा की थी और बोलते हैं कि अकबर ने जो जहांगीर का नाम सलीम रखा था वो इन्हीं के नाम पर रखा था। तो सलीम चिश्ती के इनके शिष्य थे। सलीम चिश्ती इनके शिष्य थे, नरहड़ पीर झुंझुनू के। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला बढ़ता है, लगा लीजिए स्टार। कृष्ण जन्माष्टमी को नरहड़ पीर झुंझुनू का मेला बढ़ता है। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पागलों का इलाज किया जाता है और इन्हें बागड़ का धनी कहते हैं। बागड़ का धनी किन्हें कहते हैं? नरहड़ पीर झुंझुनू को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बागड़ और वागड़ में कंफ्यूज मत होना। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा और बागड़ ये झुंझुनू साइड का जो क्षेत्र है वो है। चलिए आगे चले। परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, इनकी स्थापना, परनामी संप्रदाय की जो स्थापना है, ये जो संस्थापक है वो प्राणनाथ जी थे। मूल नाम महराज ठाकुर, पिता का नाम केशव ठाकुर। आप तस्वीर में देख रहे हैं परनामी संप्रदाय जी, ये प्राणनाथ जी है, ठीक है। इनकी जो परनामी संप्रदाय की जो स्थापना है, ये संस्थापक है वो प्राणनाथ जी है। मूल नाम महराज ठाकुर है, पिता केशव ठाकुर है, माता धनबाई है। प्रमुख शिष्या महाराजा जो प्रमुख शिष्य है वो कौन है? महाराजा छत्रसाल। आया कुछ समझ में? इनके जो शिष्य थे वो 70 साल थे। अब देखिए आगे इनकी छोटी सी कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। जयपुर के आदर्श नगर में इनका मंदिर है। जयपुर के आदर्श नगर में इनका मंदिर है। प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। आया कुछ समझ में? जो प्रधान पीठ है वो पन्ना मध्य प्रदेश में, जबकि जयपुर के आदर्श नगर में भी इनका एक मंदिर है। प्रमुख ग्रंथ है, लगा लीजिए स्टार, कुंजलम स्वरूप। कुंजलम स्वरूप किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो परनामी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, जिसकी भाषा क्या है? गुजराती भाषा है। गुजराती भाषा है कुंजलम स्वरूप की, जो परनामी संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जयपुर के आदर्श नगर में भी इनका एक मंदिर है। प्रमुख शिष्य कौन थे? 70 साल थे। पिता का नाम केशव ठाकुर, माता का नाम धनबाई, मूल नाम महराज ठाकुर, और ये संस्थापक के रूप में ये जब उस समय इनका नाम प्राणनाथ जी था। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जब महाराजा 70 साल औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, मतलब औरंगजेब और 70 साल की जब आपस में लड़ाई चल रही थी, तब उनके पास में सेना और शस्त्रों की कमी थी और धन की कमी थी, ठीक है। तो क्या होता है, ये प्राणनाथ जी के पास में जाते हैं सहायता मांगने के लिए, और प्राणनाथ जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि घोड़े पे सवार होकर कल सुबह जब तुम जितनी भूमि का फेरा लगाओगे वह भूमि हीरो से भरी हुई होगी। वापस समझ लीजिए कि जब 70 साल वो औरंगजेब आपस में जब लड़ाई चल रही थी उनके बीच में, ठीक है, तब उनके पास में सेना और धन की कमी हो गई थी, शस्त्रों की कमी हो गई थी। तो ये जब प्राणनाथ जी के पास में जाते हैं सहायता मांगने के लिए, और प्राणनाथ जी इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि घोड़े पर सवार होकर कल सुबह जब तुम जितनी भूमि का फेरा लगाओगे वो जो भूमि होगी वो हीरो से भरी हुई होगी। आई होप आपको प्राणनाथ जी के बारे में, परनामी संप्रदाय के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा संत संप्रदाय का अंतिम टॉपिक, ठीक है। आज हमारा संत संप्रदाय पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही मैं अगला टॉपिक लेके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।